हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और हम पोलिनोमियल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो कि सैम्पल पेपर में पूछा हुआ है। यानी कि सैम्पल पेपर में पूछा हुआ है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर बोर्ड में बैठने से पहले सैम्पल पेपर क्या किया जाता है, सॉल्व कर लिया जाता है अच्छे से। तो हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सैम्पल पेपर आई विल एक्सप्लेन वन बाई वन इन वीडियो। फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब। ओके ओके, तो मान लो क्वेश्चन हमारे पास दिया है, find the zeros of quadratic polynomial. Find the zeros of quadratic polynomial. 6x square minus 7x minus 3 and verify verify the relationship between the zeros. Relationship between the zeros and the coefficient of polynomial and the coefficient of the polynomial सॉल्यूशन में। कहने का मतलब ये है कि हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज के बीच के रिलेशन बताना है। तो रिलेशन कैसे बताए? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो चलो करते हैं, देखो क्या करना है इसमें। जो हमारे पास पोलिनोमियल है, गिवन पोलिनोमियल सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसका पहले जीरोज निकालेंगे। जीरोज कैसे निकालते हैं? हम लोग क्लास 9th में फैक्टराइजेशन सीख कर आए हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कैसे फैक्टर किया जाता है। तो मान लो फैक्टर करना है तो यहाँ इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को दो भागों में तोड़ेंगे, 18 को दो भागों में तोड़ेंगे तो 9 इंटू 2, और 9 और 2 को करेंगे तो 7, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। अब यहाँ से देख लो 2x माइनस 3, यहाँ पे 3x प्लस 1। तो यानी कि अब देखो p ऑफ x जीरो होगा। ये टोटली क्या था? गिवन पोलिनोमियल ये जो था p ऑफ x था ये। तो p ऑफ x जीरो होगा तभी तो अल्फा और बीटा मिलेगा। यानी कि यहाँ से क्या करेंगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/3। अब हम रिलेशन बताना है हमको, रिलेशन वेरीफाई करना है, मतलब तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विथ माइनस साइन। बात समझ में आई क्या? तो शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस तरह से। तो अल्फा प्लस बीटा, देखो ये देखो, एक मान लो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, नहीं तो ये बीटा ये अल्फा। तो वेरीफाई करना है तो 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू माइनस, देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है ना, तो इस यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, माइनस 7/6। सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और -2/6 इज इक्वल टू ये 7/6, यानी कि 7/6 इज इक्वल टू 7/6, यानी कि वेरीफाई भी हो गया। एल सम ऑफ जीरो तो वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करते हैं तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 कैंसिल तो 1 बाई माइनस का 1/2 बचेगा। 3/2 इंटू -1/3, 3 3 कैंसल -1/2 इज इक्वल टू, अब देख लें
सी बाई ए, सी कितना है -3, यानी कि -3, और ये कितना है 6, ये भी कटेगा तो -1/2, यानी कि अल्फा इंटू बीटा -1/2 और सी बाई ए 1/2, यानी कि इससे क्या होता है, ये वेरीफाई हो जाता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो जो है कोफिशिएंट के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे सोल्व किया जाता है। हमारे पास स्पेस नहीं था तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन और किए होते कि स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा के बताए होते। तो इसके लिए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी तो हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा करने के लिए अच्छा सेटअप बॉक्स सेटअप होना चाहिए। अब इस हम जो क्वेश्चन लिखने में टाइम लगा रहे हैं, हम कुछ अलग करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।